बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे ये बेसिकली हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है उसको हम शुरू करेंगे और ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, तो हमें इसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम कंप्यूटर्स को अपनी फील्ड्स के अंदर या एवरीडे लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम वो कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि हम कंप्यूटर्स को किस किस फील्ड के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर पर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ये चैप्टर नंबर 4 है। इसका स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन और यूज ऑफ कंप्यूटर्स उसका ओवरव्यू क्या है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज वाइटल फॉर एवरी एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, आप लोग घरों में भी कंप्यूटर्स यूज करते होंगे। इवन स्टूडेंट्स, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं जो ऑलमोस्ट हर पर्सन इस वक्त यूज कर रहा है, स्टूडेंट्स वो भी एक कंप्यूटर की टाइप कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स बेसिकली इस वक्त ऑलमोस्ट दुनिया के अंदर हर जो पर्सन है वो यूज कर रहा है। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी पर्सन जो है वो कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो कंप्यूटर को कैसे यूज करते हैं। एट होम कंप्यूटर्स कैन हेल्प अस टू शॉप एंड पे बिल्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर घरों के अंदर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं, इवन आप मोबाइल फोन्स के थ्रू कंप्यूटर्स का काम ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने शॉपिंग करनी हो, ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। आप उसमें amazon.com है। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो दराज.pk के नाम से वेबसाइट मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है वो कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फिर वो ऑर्डर आपको घर के ऊपर वो प्लेस कर देते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आपने अपने यूटिलिटी बिल्स को पे करना हो ऑनलाइन तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू बिल पे कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको आपके स्पेसिफिक बैंक के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन करवानी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, घर बैठे आप पे भी बिल कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं और स्टूडेंट्स आप चैटिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम जो है वो आप घर बैठे कंप्यूटर्स के थ्रू जो है परफॉर्म कर सकते हैं। A big advantage is to move towards the paperless environment. Students, बेसिकली कंप्यूटर्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमारे घरों के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर हम पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ चले गए हैं। स्टूडेंट्स, पेपरलेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो क्या होता था कि हर चीज़ पेपर्स के ऊपर होती थी। आपने देखा होगा अगर आप गवर्नमेंट के ऑफिस में चले जाएं तो वहाँ पे कबर्ड्स के अंदर आपको बहुत सारी जो फाइल्स नज़र आती हैं जिसमें पेपर्स मौजूद होते हैं, और कुछ फाइल्स ऐसी होंगी जो आपको 30, 40 या 50 साल पुरानी फाइल्स भी हो सकती हैं। अब स्टूडेंट्स, उनमें से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली कंप्यूटर्स ने क्या किया, कंप्यूटर्स ने उन पेपर्स को रिप्लेस कर दिया। आप तमाम जो डाटा है, तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर्स के अंदर सेव करते हैं और जस्ट वन की, कोई भी आप एक कीवर्ड देते हैं और आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, एक आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। और इस इंफॉर्मेशन के अंदर ये स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट इस वक्त दुनिया के अंदर 80,000 टू 1,60,000 तक जो ट्रीज हैं वो रोजाना की बेस पे कट डाउन किए जा रहे हैं सिर्फ पेपर्स बनाने के लिए। अब स्टूडेंट्स, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि 80,000 से लेके 1,80,000 तक जो ट्रीज हैं वो अगर कट डाउन किए जा रहे हैं तो आया इतने ट्रीज लगाए भी जा रहे हैं कि नहीं लगाए जा रहे? अगर इतने ट्रीज नहीं लगाए जा रहे तो इसका ये मतलब है कि अल्टीमेटली हमारे जो इन्वायरमेंट पे इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ हम चले जाते हैं तो हमें इतने दरख्त जो है वो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कंप्यूटर्स का कि आप पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन एजुकेशन। स्टूडेंट्स, इसी तरह एजुकेशन फील्ड के अंदर भी हम कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। जिस तरह सबसे इसकी जो वेल नोन एग्जांपल है वो ऑनलाइन लर्निंग की है, ऑनलाइन लेक्चर्स की है। आप वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो है उसको सुन सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। थ्रू द इंटरनेट वेब ब्राउजिंग इज पॉसिबल। स्टूडेंट्स, इंटरनेट के बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर देख चुके हैं कि इंटरनेट क्या होता है कि आप घर बैठे दुनिया के कहीं भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको घर बैठे आप जो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, वेब ब्राउजिंग का यही मतलब है कि आप डिफरेंट साइट्स को ओपन करते हैं थ्रू इंटरनेट। स्टूडेंट्स, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस कैन बी सेटअप यूजिंग वेबकैम्स। और स्टूडेंट्स, इंटरनेट के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। मीन अगर आपने किसी के साथ वीडियो चैटिंग करनी है या आपने फेस टू फेस मुलाकात करनी है तो स्टूडेंट्स आपको जाने की जरूरत नहीं है उनके पास। आप घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, आप उसको डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर के ऊपर और इंटरनेट के थ्रू आप अपने घर बैठ के वीडियो चैटिंग कर सकते हैं
किसी भी पर्सन से दुनिया में किसी भी जगह पे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ओवरव्यू था हमारे पास कि कंप्यूटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं वन बाय वन कि हम कंप्यूटर्स को स्पेसिफिकली किन फील्ड्स के अंदर किस तरह यूज करते हैं। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास दैट इज यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस। स्टूडेंट्स बिजनेस के अंदर हम कंप्यूटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, अब सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। Businesses heavily rely on fast processing of data that can only be done using computers. So it's basically यह मेंशन है कि businesses जो हैं आपके वो रिलाई करते हैं heavily fast processing of data, कि डाटा की प्रोसेसिंग फास्ट हो, कि कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जल्दी पहुंच सके, क्योंकि जितनी देर लगेगी इंफॉर्मेशन को पहुंचते हुए उतना ही आपका बिजनेस जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली कंप्यूटर्स जो हैं वो आपकी डाटा प्रोसेसिंग को फास्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे हम इसको फास्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बिजनेस के अंदर हम किन किन फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, उसमें सबसे पहली हमारे पास फील्ड है दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। दीज एप्लीकेशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट्स एडवर्टाइजिंग एंड इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। सो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको मार्केटिंग के अंदर कंप्यूटर्स का यूजेज जो है वो समझ आ जाएगा। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, आपकी एक फैक्ट्री है, आप उसमें मोबाइल फोन जो है वो बनाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने कोई ऐसा नया मोबाइल फोन बनाया है जो आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप उस मोबाइल फोन की जो प्रोडक्ट, जो आपकी मोबाइल फोन प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि मोबाइल फोन है क्या, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है, मीन उसका स्क्रीन का साइज क्या है, वो टच स्क्रीन है या टच स्क्रीन नहीं है, उसका मेमोरी का साइज क्या है, उसमें प्रोसेसर कौन सा है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेंड्स उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, मीन कस्टमर तक कैसे उसको पहुंचाएंगे प्रोडक्ट को अपनी। उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली जो है खुद से आप डील करें कस्टमर्स के साथ और कस्टमर्स को जो है वो आप सेल करें। दूसरा ये कि आप स्पेसिफिक शॉप्स के ऊपर अपना जो प्रोडक्ट है वो प्लेस कर दें और फिर वो शॉपकीपर्स जो है वो उसको सेल करें। तीसरा कि आप मिडल मैन यूज़ करें, आप उसको दें प्रोडक्ट और वो उसको सेल करें, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद इट्स एडवर्टाइजिंग एंड इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। फ्रेंड्स एडवर्टाइजिंग आप लोग टीवीज़ के ऊपर देखते होंगे, रेडियोज़ के ऊपर आप देखते होंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट होती है। अब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को जो वो ज़्यादा उसकी सेल इंक्रीज़ करते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्यों हम करते हैं कि हम उसकी सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, और बेसिकली स्टूडेंट्स इसी को हम मार्केटिंग का नाम देते हैं कि आपके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कैसे होगी। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आप करते हैं, टीवीज़ के ऊपर करते हैं, आप होर्डिंग बोर्ड्स लगाते हैं, आप रेडियो के ऊपर करते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और स्टूडेंट्स सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है और मार्केट में उससे बेहतर जो प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन उनकी प्राइस कम है, तो आपकी प्रोडक्ट को कोई वो परचेज नहीं करेगा। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को भी फाइंड करना, ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स मार्केटिंग के अंदर आती हैं, और इन चीज़ों के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है कंप्यूटर्स के अंदर, हम उनको यूज़ करते हैं और फिर ये चीज़ें जो है फाइंड आउट करते हैं। मार्केटिंग एप्लीकेशंस हेल्प मैनेजर्स टू डेवलप स्ट्रेटजीज दैट कंबाइन द 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। स्टूडेंट्स बेसिकली मार्केटिंग एप्लीकेशंस है वो मैनेजर्स को हेल्प करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से हमारे पास। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप मोबाइल फ़ोन आपने बनाया है तो बेसिकली उसके फीचर्स, कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, आया मार्केट में उससे मिलता जुलता कुछ प्रोडक्ट और मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसकी फिर प्राइसिंग क्या होगी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बाद उसकी प्रमोशन करना, कि उस प्रमोशन का ये मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट बनाई लेकिन कस्टमर को कैसे पता चले कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है और वो प्रोडक्ट उसको खरीदनी चाहिए, तो आप उसको प्रमोट करते हो। प्रमोट करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट्स का सहारा लेते हैं, हम एडवर्टाइज करते हैं, हम जो है एड्स बनाते हैं, हम होर्डिंग बोर्ड्स लगाते हैं, और उसके अलावा हम न्यूज़पेपर्स में भी दे सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद स्टूडेंट प्लेसिंग, कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्लेस कहाँ पे करते हो, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है आपने, उसके बारे में भी आपको बता दिया कि आप डायरेक्टली खुद भी कर सकते हो सेल, उसके अलावा आप मिडल मैन को भी यूज़ कर सकते हो, और आप जो शॉपकीपर्स के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। एंड देन इज प्राइसिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखोगे, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस स्टूडेंट्स अगर आप कम रखेंगे तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर उसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई और प्रोडक्ट मौजूद है और उससे कम प्राइस में मौजूद होगा, तो डेफिनेट बात है कि कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। तो आपकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है। तो फ्रेंड्स बेसिकली मार्केटिंग बेसिकली यही है कि बिजनेस के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को अगर आपने सेल करना है, तो प्रमोट करना है या सेल करना है, तो उसको कैसे करना है, वो स्ट्रेटजीज क्या होंगी। अब वो स्ट्रेटजीज अगर आप कंप्यूटर्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं
तो आपके डेफिनेटली आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज आपके प्रोडक्ट की हो सकता है सेल जो है वो डिक्रीज ही रहे। फ्रेंड्स उसके बाद जो नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज स्टॉक एक्सचेंजेस। मैनी स्टॉक मार्केट्स यूज कंप्यूटर्स टू डू देयर ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली। फ्रेंड्स बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट तमाम जो स्टॉक एक्सचेंज है इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद यूज़ हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जो यूज़ हो रही हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग को यूज़ करती हैं, वो मैनुअली ट्रेडिंग को यूज़ नहीं करती। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग का यही मतलब है कि कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। ब्रोकर्स इंटरकनेक्टेड थ्रू डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। सर बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में अगर आप चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स को देखें तो वहाँ हमने डिटेल से जो है वो देखा था कि डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हमारे क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके जो ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो आपस में कनेक्ट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को पास आउट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि नेटवर्क हमारा होता क्या है। फ्रेंड्स नेटवर्क हमारा ये होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और फिर वो कंप्यूटर्स या उसमें बैठे हुए यूजर्स आपस में डाटा को शेयर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। सो उसके बाद दे सबमिट एंड रिसीव देयर बिड्स यूजिंग कंप्यूटर्स। और फ्रेंड्स जो ब्रोकर्स हैं आपस में इंटरकनेक्ट हैं, वो अगर कोई सेल करना चाहता है या परचेज करना चाहता है तो बिड्स जो है वो सबमिट और रिसीव करवाते हैं वाया यूजिंग कंप्यूटर्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी कंप्यूटर्स का बहुत वाइटल रोल है। आजकल जो आपकी जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर कंप्यूटर्स के बगैर जो है वो ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स चलते हैं नंबर 3 के ऊपर कि हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड है वो कौन सी है जहां पे कंप्यूटर्स को हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। बैंक्स के अंदर कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स सच एज सेव द टाइम एंड कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स। स्टूडेंट्स आप लोग बैंक्स जाते होंगे या आपके जो फादर्स या मदर वो बैंक जाते होंगे, आपने उनको देखा होगा कि बैंक के अंदर आप जब जाते हैं तो तमाम जो कैशियर्स हैं, तमाम जो आपके मैनेजर्स हैं, उनके पास कंप्यूटर्स लाजमी मौजूद होते हैं, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके जितने भी कस्टमर बैंक के होते हैं, उनकी तमाम की इन्फॉर्मेशन जो है, क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन, उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, वो कंप्यूटर्स के अंदर सेव होती है। तो आप किसी भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली वो सिर्फ और सिर्फ आपका आईडी नंबर या आपका नेम जो है एंटर करते हैं कंप्यूटर में, और उस स्पेसिफिक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर स्टूडेंट्स यही काम मैनुअली होता तो आप सोच सकते हैं कि एक बैंक के 1 लाख कस्टमर्स हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने अकाउंट की, तो पॉसिबल है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 लाख जो पॉइंट है वहाँ पे मौजूद हो। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम जो वेस्ट होगा। तो इट मीन्स कि अगर आप कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो आप टाइम को सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप जब चेक कैश करवाते हैं तो स्टूडेंट्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की वजह से आपका चेक जल्दी जो है वो कैश हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप चेक प्रोवाइड करते हैं वो कंप्यूटर्स के अंदर के थ्रू आप वो कंप्यूटर्स के थ्रू चेक करते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर उतनी अमाउंट मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर मौजूद है तो आपका चेक फ़ौरन जो है वो कैश हो जाता है, अदरवाइज आपका चेक जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा और आपको वापस कर दिया जाएगा। चेक्स आर रेड बाय MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीड। स्टूडेंट्स बेसिकली जो आपका चेक्स है उनको रीड किया जाता है, एक हमारे पास कोड यूज है दैट इज कॉल्ड MICR, उसको हम कहते हैं। स्टूडेंट्स ये होता क्या है, स्टूडेंट्स अगर आप लोग बैंक गए हो चेक लेके, आप जब कैशियर को चेक देते हैं तो कैशियर के पास एक मशीन मौजूद होती है, वो चेक को उस मशीन के अंदर एंटर करता है। स्टूडेंट्स हर चेक के ऊपर एक MICR कोड मौजूद होता है, वो कोड वो स्पेसिफिक मशीन रीड करती है, और रीड करने के बाद वो स्पेसिफिक मशीन क्या करती है कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कैशियर को आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन शो कर देती है। आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जब शो होगी कैशियर को तो फिर वो चेक कर लेगा कि आपके अकाउंट में आया उतनी अमाउंट मौजूद है जितनी आपने चेक पे लिखी है या नहीं मौजूद। अगर मौजूद होगी तो आपका चेक जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, आपका चेक जो है वो ट्रांजिट हो जाएगा, उसको चेक कैश कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं होगी तो आपका चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा। बैंक्स यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स बैंक्स जो है वो डाटा जो कस्टमर का है उसको सेव करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स आपको याद हो तो हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की थी कि जो लार्ज कंप्यूटर्स हमारे होते हैं दैट कैन बी कॉल्ड एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, क्योंकि बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो कस्टमर्स का डाटा सेव करना होता है, इसलिए हमें लार्ज कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम घरों में यूज़ करते हैं या आपके कंप्यूटर लैब्स के अंदर यूज़ होते हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इसका ये मतलब है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और स्टूडेंट्स आपके जो तमाम कंप्यूटर्स अगर आपने देखे हो, कैशियर के पास एक कंप्यूटर मौजूद होता है, बैंक मैनेजर के पास मौजूद होता है, ये तमाम कंप्यूटर्स बैक एंड के ऊपर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ ही कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे तमाम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो सेव होती है।
सम बैंक्स आर यूज्ड ATMs, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। स्टूडेंट्स, आप लोग बैंक में अगर जाते हैं, बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसके बाद चेकबुक के साथ आपको एक ATM कार्ड भी मिलता है। स्टूडेंट्स, ATM कार्ड का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, ATM कार्ड का ये मतलब है कि आपको फिर बैंक में चेक कैश करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर बैंक का जो मेजॉरिटी बैंक है इस वक्त मौजूद हैं दुनिया के अंदर, उनकी ATM मशीन्स मौजूद है। उन ATM मशीन्स के अंदर आप कार्ड को इनपुट करते हैं और कोई कोड स्पेसिफिक आपको दिया जाता है, उस कोड को आप इनपुट करते हैं, यूज़ करते हैं, और वो आपका जो कार्ड है वो कनेक्ट कर देता है आपको किसके साथ? वो बैंक के मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ। और फिर आपकी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जो भी पॉसिबल है, अगर अमाउंट मौजूद है आपके अकाउंट में तो ट्रांजैक्शन हो जाती है, अदरवाइज आपका कार्ड जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स भी, ये भी आपकी मशीन्स कंप्यूटर्स की ये टाइप्स है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह बैंक के अंदर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स का कितना वाइटल रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है। विदाउट कंप्यूटर्स बैंक्स के अंदर इस वक्त काम जो है वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 4 के ऊपर हमारे पास है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। People at the store level use barcode readers. The price of an item is set within the store's computer and appears on the sales clerk's point of sale terminal and receipt. Students, इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जब शॉपिंग करने जाते हैं, स्टूडेंट्स, शॉपिंग करने के बाद आप जब कैशियर के पास आते हैं, स्टूडेंट्स, कैशियर ये करता है, वो हर प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक मशीन है उसके सामने लेके जाता है और आपको एक आवाज़ सुनाई देती है। स्टूडेंट्स, वो स्पेसिफिक मशीन के सामने क्यों लेके जाता है? बेसिकली स्टूडेंट्स, हर आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक बार कोड मेंशन होता है, एक लाइंस की शक्ल में या नंबर्स लिखे होते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ भी जाएगा। तो बार कोड्स को बार कोड रीडर एक मशीन होती है उसके सामने लेके जाता है और वो उसको स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद क्या होता है कि जो आपका कैशियर है उसके पास जो स्क्रीन मौजूद है उसके ऊपर उस जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी प्राइस आ जाती है। और इसी तरह वो तमाम प्रोडक्ट्स को जो वो बार कोड रीडर के थ्रू स्कैन करता है, तो तमाम प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन के ऊपर जो मेंशन हो जाती है विथ प्राइसेस, और उसके बाद उसका प्लस हो गए आपको जो रिसीट मिल जाती है और आप वो पेमेंट करते हैं और पेमेंट के बाद आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो उठा के ले जाते हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बहुत कम जो है वो लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो है वो फॉर एग्जाम्पल 100 प्रोडक्ट्स आपने परचेज किए हैं, और स्टूडेंट्स 100 प्रोडक्ट्स को अगर मैनुअली देखा जाए तो हर प्रोडक्ट की मैनुअली जब एडिंग की जाएगी उसकी प्राइस की, तो कैशियर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर बारकोड रीडर्स यूज़ किए जा रहे हैं तो हो सकता है विदिन 2 या 3 या मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर आप तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्कैन कर लिया जाए और आपको बिल दे दिया जाए और आप बिल पे करके ईजिली जो है वो मूव कर सकते हैं। सो कंप्यूटर्स ऑल्सो यूज्ड फॉर अकाउंटिंग, स्टॉक इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा प्राइसिंग के अलावा हम कंप्यूटर्स को अकाउंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, स्टॉक इन्वेंट्री के डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है, कौन सी प्रोडक्ट ख़त्म हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट बहुत कम सेल हो रही है, इसको चेक करना और उसके साथ साथ उसको मैनेज भी करना, ये काम भी हम कंप्यूटर्स के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैमरास आर यूज टू मॉनिटर। स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर हम सिक्योरिटी कैमरास को भी यूज़ कर सकते हैं और सिक्योरिटी कैमरास को भी हम यूज़ करते हुए हम फिर उनको उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव भी करवाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, पॉसिबल है कि सिक्योरिटी कैमरास इसलिए लगाए जाते हैं कि कोई कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को नुकसान ना पहुंचा सके या उसको चोरी ना कर सके। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए सिक्योरिटी कैमरास को यूज़ किया जाता है। DVR मीन डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर विच यूजेस हार्ड डिस्क हैज़ टुक प्लेस ऑफ VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर फॉर सेविंग द डाटा। और स्टूडेंट्स, जो सिक्योरिटी कैमरास के थ्रू इंफॉर्मेशन या कोई डाटा जो है वो सेव होता है वो आप हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं और उसके लिए हम DVRs को यूज़ करते हैं। पहले VCR को यूज़ किया जाता था, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स को, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हम DVR को, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स को इस काम के लिए सेव करते हैं। और उसमें ये फ़ायदा है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कल की रिकॉर्डिंग देखनी है तो आप आज जो है वो कल की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क के ऊपर जो प्रीवियस डे की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सेव होगी, तो आप उसको ईजिली जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर कंप्यूटर्स का यूजेज देख सकते हैं। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, नंबर 5 के अंदर हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन। इट रेफर्स टूवर्ड्स ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क। स्टूडेंट्स, ऑफिस ऑटोमेशन का जो सिंपल मीनिंग वो ये है कि ऑटोमेशन करना, ऑटोमेटेड करना, मीन आप मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो जाएं। कि आप जो मैनुअली डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते थे, पेपर यूज़ करते थे, उन पेपर्स को आप यूज़ ना करें, आप पेपर लेस इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट
चीज़ें मौजूद हैं वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है सबसे पहले, जिसको हम DMS का नाम देते हैं। इट इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, रिपोग्राफिक, इमेज प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कि आप अपने ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग का। सो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हमारा एक कंप्लीट चैप्टर है जो वर्ड प्रोसेसिंग का चैप्टर है, उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर काम किस तरह किया जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर बेसिकली हम ये करते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ टाइप करनी है, कोई लेटर टाइप करना है, कोई मेमो टाइप करना है, कोई इन्फॉर्मेशन जो कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो हम वर्ड प्रोसेसर के थ्रू टाइप कर सकते हैं और फिर उसका प्रिंट आउट भी हम ले सकते हैं। सर उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग है कि आप अट्रैक्टिव वे के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, मीन उनमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, उसमें आर्ट वर्क ऐड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर उसके बाद हमारे पास जो है वो रिपोग्राफिक है। सर बेसिकली रिपोग्राफिक ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज़ को, उसको हम रिपोग्राफिक का नाम देते हैं। इमेज प्रोसेसिंग है कि आप इमेजेस को जो है प्रोसेस कर सकते हैं, इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। आप किसी भी इमेज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और स्टूडेंट्स लास्ट के अंदर हमारे पास स्प्रेडशीट है। स्टूडेंट्स ये भी हम नेक्स्ट जब लेक्चर्स देखेंगे उसमें एक कंप्लीट चैप्टर है हमारा स्प्रेडशीट्स का, उसके अंदर हम देखेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू सिर्फ इसका दे देता हूँ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। सर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर आपके कॉलम एंड रोज की शक्ल में ये सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अंदर कंपनीज जो है वो बजट अपने बना सकती हैं, प्रॉफिट को चेक कर सकती हैं, लॉस को चेक कर सकती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है उसको चेक किया जा सकता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। फ्रेंड्स उसके बाद DMS के बाद हमारे पास जो एक और है दैट इज मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। इट इनेबल्स टू सेंड मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन to another through fax, email और voice mail etc etc. So this is very important one कि आपकी जो मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। फ्रेंड्स आप ऑफिस के अंदर जब काम करते हैं तो आपको डिफरेंट अपने कस्टमर्स को, अपने वेंडर्स को या इवन कोलीग्स को, मैनेजर्स को मैसेज करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स अब वो मैसेज के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप मैनुअली यूज़ करते हो तो आप क्या करेंगे, आप खुद जाके कहेंगे मैसेज। दूसरा ये कि आप पेपर के ऊपर जो वो लिख के मैसेज जो वो सेंड करेंगे। और तीसरा तरीका स्टूडेंट ये हमारे पास कि हम फैक्स कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट को फैक्स के थ्रू जो है वो सेंड कर सकते हैं किसी के पास भी। हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं दुनिया में किसी भी जगह पे, विद इन सेकेंड जो आपका मैसेज जो है वो प्लेस हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा है कि अगर आपकी कंपनीज के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं तो आप ईमेल के थ्रू जो मैसेजेस ईजिली सेंड कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। उसके बाद वॉइस मेल के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, वो भी मेल की एक एग्जांपल है, सिर्फ इसमें है कि उसमें आप डॉक्यूमेंट शक्ल में भेजेंगे ईमेल, और वॉइस मेल के अंदर आप वॉइस को जो है वो रिकॉर्ड करके आप सेंड करेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद ऑफिस सपोर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं। इट इज़ यूज टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ वर्क ग्रुप। एग्जाम्पल इसकी ग्रुपवेयर एंड डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेंड्स ऑफिस सपोर्ट सिस्टम ये होता है कि विद इन ऑफिस के अंदर अगर कोलीग्स है उन्होंने आपस में कोई चीज़ शेयर करनी है, आपस में अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं या कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वर्क ग्रुप्स जो है वो क्रिएट होते हैं। हम उनको यूज़ कर सकते हैं और उसके यूज़ करते हुए हम जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स मोस्टली केसेस के अंदर आपके जो सॉफ्टवेयर हाउस हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, फ्रेंड्स वहाँ पे ऑफिस सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हमने ये देखना था कि यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन सी हैं, उसका पहला ये चैप्टर है। आज हमने ये देखा कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनका यूजेस बिजनेस के अंदर कैसे हो सकता है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया, जिसमें बैंक्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्टोर्स को डिस्कस किया, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस किया, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।